कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन सुहेल अफजल, जिन्होंने शाहकोट में 16 किनाल बिल्डिंग पर मुश्तमिल इंग्लिश मीडियम स्कूल बना डाला। हमारे स्कूल में तकरीबन 1000 की तादाद है। 350 बच्चे जो हैं वो आर्फन्स हैं, जिनकी किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म अपने वसाइल से भेज रहा हूँ। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक उड़ाइज। आज मैं आपको मिलवा रहा हूं कनाडा से आए हुए बिजनेसमैन सुहेल अफजल साहब से, जिन्होंने अपने इलाके शाहकोट में 16 किनाल पर बिल्डिंग में मुश्तमिल एक बड़ा स्कूल आलीशान बनाया है। इनका जो सफ़र है वो बड़ा खूबसूरत है और किस तरह से ये यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल बना रहे हैं, उनको फ्री किताबें, यूनिफॉर्म और सब कुछ मुहैया कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन की माली इमदाद भी करते हैं। 1000 बच्चा इनके स्कूल में इस वक्त ज़ेर तालीम है। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? 2005 में मैं कनाडा गया, वहाँ पर जाकर मैंने अपना पहले तालीम हासिल की, क्योंकि आपको उस मुल्क में एडजस्ट होने के लिए फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है। और उसके बाद मैं भी बाकी लोगों की तरह अपनी जॉब कर रहा था। तो 2009 में अचानक जो है मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। उस डेथ के सदमे में जब मैं पाकिस्तान आया तो मैंने यहाँ पर देखा कि लोग जो हैं वो मेरे से ज़्यादा परेशान थे, बल्कि कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि आज आप यतीम नहीं हुए बल्कि हम यतीम हुए हैं, क्योंकि वो हमारी जो है यहाँ पर इतनी ज़्यादा खिदमत करते थे। तो वहाँ से ये जज्बा उजागर हुआ और मैंने उनके जनाज़ा पर ये ऐलान किया कि आज मैं ये साबित करूँगा कि आज सिर्फ़ सुहेल यतीम हुआ है, आप लोग यतीम नहीं हुए। और जो ही अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तो 2012-13 तक मैं कोशिश करता रहा, क्योंकि उनकी वफ़ात के बाद छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ और फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ भी सारी मेरे कंधों पर आ पड़ी। तो 2013 तक मैं अभी सिर्फ़ जो है वो अपने घर को और ख़ानदान को संभालने के काबिल हो सका था कि मैं इधर गांव आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो है वो बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं, फिर रहे हैं। उनको देखकर दिल बहुत रंजीदा हुआ कि ये इनकी स्कूल जाने की उम्र है और ये गलियों में फिर रहे हैं। तो मैंने इरादा किया कि अब इस मिशन को आगे बढ़ाने का वक्त आ चुका है। तो मैंने कुछ बच्चों की फ़ीस अदा करने की नीयत से यहाँ पर इन्हें कहा कि आप जो भी 30-40 मुस्तहिक बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनाएं ताकि मैं उनकी फ़ीस दूँगा। तो लिस्ट बनते बनते 150-200 तक पहुँच गई। तो वहाँ से मैंने सोचा कि स्कूल बनाना चाहिए। तो हमने एक घर लेके यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल 5-6 टीचर्स हायर करके शुरू किया। और आप यकीन मानें कि वही तालीम थी, वही रिसोर्सेज थे। पिछले 8 साल से मैं कनाडा में भी मुकीम था, लेकिन उस स्कूल के क़याम के बाद 2013 से लेकर आज 10 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने मुझे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दी, और वो सारा के सारा सिर्फ़ इस स्कूल की बदौलत था। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका कारोबार क्या है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार कनाडा में है, लेकिन मैं उन्हें यही बताता हूँ कि मेरा कारोबार स्कूल है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी तालीम, इन्वेस्टमेंट, मेरे सारे काम एक तरफ और ये स्कूल जो है वो एक तरफ, और सारा जो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, तरक्की दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्कूल की वजह से। आपने कहा कि पूरे ननकाना साहब में कोई बच्चा भी अगर यतीम है वो आए मेरे स्कूल में, मैं उसको यूनिफॉर्म भी दूंगा, उसको किताबें भी दूंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा, और वो आके फ्री पढ़े। कितने बच्चे आपके पास बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे फ़ीसें देते हैं, क्या सिस्टम है? इस वक्त हमारे स्कूल में तकरीबन 1000 की तादाद है, जिसमें से तकरीबन 350 बच्चे जो हैं वो आर्फन्स हैं, जिनकी तालीम, जिनकी किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वसाइल से वहाँ से भेज रहा हूँ, अल्लाह ताला के फजल व करम से। और आपने कहा कि उनकी वालदा की भी उनकी मदद की जाती है? जी, उनके घर में, क्योंकि देखें जब उनके वालिद नहीं हैं, उनका कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो किस तरह से अपना चूल्हा चला सकते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी यतीम बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, उनकी बेवा को भी हम हर महीने माली इमदाद कर रहे हैं, बल्कि जो बच्चियां जवान हैं उनकी शादियों के लिए भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने हमारे जो हैं वो यहाँ पे 2 से 3 शादियाँ जो है वो हो रही हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती वसाइल से उनको इस इलाके में यानी शाहकोट में जी आपके जो टीचर्स हैं इनकी तनख्वाहें भी इस इलाके के स्कूलों से ज़्यादा हैं। उसके अलावा आपने कहा कि ये सारा सोलर सिस्टम पे होगा, एयर कंडीशन सारा होगा, और इसमें कंप्यूटर लैब्स भी होंगी,
और बाकी लेबॉर्ट्रीज भी मौजूद होंगी, कैसे मुमकिन ये है? कैंपस हम जो बना रहे हैं क्योंकि हमारा जज्बा जो है वो खिदमत का जज्बा है। हमने इसको अपना बदकिस्मती से हमारे मुल्क में सेहत और तालीम भी कारोबार बन चुका हुआ है, और आपने देखा है कि जितने भी कमर्शियल अदारे हैं वहाँ पर वो एक्चुअली इसको एक कारोबार की नीयत से देखते हैं, उन्होंने फ़ीसें लगाई हुई हैं। हमारे स्कूल में ऐसा हरगिज़ नहीं है, और 350 बच्चा मैंने आपको बताया कि बिल्कुल फ्री है। उसके अलावा भी जितने सफ़ेद पोश लोग हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं उनकी अनाक को तस्कीन नहीं मिलती अगर वो फ़ीस ना दें, तो हमने उनके लिए भी ओपन रखा हुआ है कि आप 100, 200, 300, 500, 1000 जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं आप फ़ीस दें, ताकि आपको तसल्ली हो कि हमारा बच्चा मुफ्त नहीं पढ़ रहा। तो वो जो भी फ़ीस यहाँ पे कलेक्ट होती है उन्हीं बच्चों पे लगती है। जो डेफिसिट होता है वो सारे का सारा मैं कनाडा से इन बच्चों के लिए वहाँ से भेज रहा हूँ। एक वक्त ऐसा भी आया कि कोरोना में आपने अपनी जो सेविंग थी वो भी इन बच्चों के लिए यहाँ भिजवा दी। उस वक्त आपकी जो बीवी हैं उन्होंने क्या कहा, वो क्या वाक़या? जी, वो वाक़या ये है कि जब ये 2020 में कोरोना आया, 2013 से हमने ये स्कूल शुरू किया हुआ था, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक घर से हमने शुरू किया था 100 बच्चों से, तो तादाद बढ़ती रही, तो हमने एक से दूसरा घर, दूसरे से तीसरा, फिर हम शाहकोट कस्बे में मूव हो गए। तो वहाँ पर हमने तकरीबन 4 घर जो हैं वो बिल्डिंग्स ले के मुख्तलिफ, तो वहाँ पर हमने स्कूल बनाया और वो बड़ा सक्सेसफुली चल रहा था। शाहकोट के हिसाब से हमारी टीचर्स की तनख्वाहें भी सबसे ज़्यादा थी, और जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने इस इफ्तिताही तकरीब में ऐलान किया है कि जो टीचर्स भी 10-12 हज़ार सैलरी ले रही हैं उनको हम आगे से 20,000 रुपया सैलरी देंगे, जो कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बर्डन होगा हर साल का, और इंशाल्लाह ताला वो मैं अपनी ज़ाती जेब से जो है वो अदा करूँगा। और जो 2020 का वाक़या है वो ये हुआ कि उस वक़्त कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया पूरे मुल्क में। तमाम जो कमर्शियल अदारे थे उन्होंने स्कूल भी बंद कर दिए, और उन्होंने जो है वो टीचर्स को भी ले ऑफ कर दिया। तो मेरे साथ भी जो यहाँ पर मेरे अंकल हैं वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये अब 2-3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया है, और आगे छुट्टियाँ आ जानी गर्मियों की, तो ये सितंबर अक्टूबर तक तो अर्लीस्ट है अगर कोई पॉसिबिलिटी हो कि ये स्कूल ओपन हो सके। तो ये 6 से 8 महीने का ख़र्चा भी है, और आगे अनसर्टेनिटी है कि ये पता नहीं कब तक ओपन होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 3 बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली कर देते हैं, और उन 3 बिल्डिंग्स का फर्नीचर जो है वो सारे का सारा एक बिल्डिंग में रख लेते हैं, ताकि वो किराया भी हमारा सेव हो, और तमाम स्टाफ जो है उसको ले ऑफ कर देते हैं। तो उस रात मतलब मैं सारी रात सो नहीं सका, क्योंकि मुझे वो ख्वाब जो मैंने मतलब इन बच्चों की आंखों में एक रोशनी जगाई थी, वो एक ख्वाब जो देखा था कि मैं इनको जो है वो तालीम दूंगा, और 7 साल से उस ख्वाब की मैं आबियारी कर रहा था। उसमें कुछ, क्योंकि मेरे महदूद वसाइल थे उस वक़्त, तो कुछ महीने ऐसे भी आए कि टीचर्स की तनख्वाहों के लिए, स्कूल के अखराजात के लिए मुझे दोस्तों से कर्ज़ लेना पड़ा। तो मैंने इन्हें कहा कि जी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम जो है वो 3 बिल्डिंग्स बंद कर देंगे, वो कल को किसी और को किराए पर दे दें, तो हमारा स्कूल तो ख़त्म हो गया, और टीचर्स भी कहीं और चली जाएँ। तो मैंने कहा नहीं, टीचर्स को भी आप जो है वो हाफ़ सैलरी दें, और इसको भी दें, और जो मेरे पास जमा पूंजी थी मैंने सारी की सारी यहाँ पर भेजने लगे। मेरी वाइफ ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और वो कभी भी मुझे उसने नहीं रोका, लेकिन उस दिन उसने भी मुझे कहा कि ये कौन सा तरीका है, पहले अपने बच्चे होते हैं, आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, आप उनकी फ़ीस जो है वो नहीं दे रहे, आपने स्कूल को ईमेल कर दी। मैंने, क्योंकि जो पैसे पड़े थे सारे तो यहाँ पर भेज दिए, तो मैंने स्कूल वालों को कहा कि जी नहीं मेरे पास मतलब पैसे नहीं। तो उसने कहा अपने बच्चे तो पहले होते हैं ना, तो आप दूसरों के बच्चों की आप दूसरों के बच्चों को आगे रख रहे हैं, अपने बच्चों की फ़ीस दें पहले, आप मतलब अपना देखें आगे हालात क्या बन रहे हैं, आप कुछ 6 महीने की सेविंग रखें। तो मैंने कहा नहीं, बात यह है कि वो बच्चे पहले हैं, हमारे बच्चे तो प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका तो मुस्तकबिल ही ख़त्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि वो एक रात का जो फ़ैसला था वो अल्लाह ताला ने मुझे इस्तिकामत दी, और मुझे वो करने की हिम्मत दी, और आज सिर्फ़ उससे मतलब 2 साल बाद जो है वो अल्लाह ताला ने, उसके बाद शायद अल्लाह ताला को ये अदा इस कदर पसंद आई, और इनकी दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं 2 साल में देखूं तो मैंने जो सारी ज़िंदगी में कमाया होगा उससे ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला ने 2 साल में अता कर दिया। आपने कहा कि पता नहीं क्या हुआ कि पूरे कनाडा में लोगों के होटल्स बंद हो रहे थे, लेकिन हमारा होटल चल रहा था। ये क्या है इसके पीछे? ये होटल की दास्तान ऐसे है जी, आपको पता है कि अब ये कोविड आया तो हमारा एयरपोर्ट पर होटल था, और हमारे पास सारे का सारा कस्टमर जो है वो ट्रैवलर्स, इंटरनेशनल फॉरेन ट्रैवलर्स आते थे। तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो ट्रैवल इंडस्ट्री ही मतलब जो है वो अफेक्ट हुई है। एयरलाइंस बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया हो गए सारे होटल भी। हमें तकरीबन को 1 करोड़ रुपया माहाना जो है वो नुकसान होना शुरू हो गया।
तो मेरे पार्टनर हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर, सरदार कुलविंदर सिंह तूर। तो वो मुझे अपना बड़े परेशान हुए, तो मुझे कहने लगे कि आपका तो अकाउंटिंग का बिज़नेस भी है, रियल एस्टेट का बिज़नेस भी है, तो मेरा तो सिर्फ होटल का बिज़नेस है, मैं क्या करूँगा। तो मैं क्या करूँगा अगर ये मतलब दिवालिया हो गया। तो वो परेशान, और मुझे उनकी वाइफ ने फ़ोन किया कि वीर जी ये तो मतलब बहुत परेशान है। और वो कुलविंदर मुझे बता रहे हैं कि वो रिश्तेदार भी जिन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया था वो भी फ़ोन करते थे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि अब ये बस डूबने वाले हैं। क्योंकि रोज़ ये खबर आ रही थी कि आज फ़लाँ ग्रुप बैंकरप्ट हो गया, आज फ़लाँ ग्रुप अपना बैंकरप्ट हो गया। मुझे ये पता है कि ये जितने वसाइल हैं ये सारे के सारे उन गरीब और यतीम बच्चों पर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि मेरा मालिक जो है ये इनको डुबो दे। तो चलाने वाला कारसाज है और वो चलाएगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे वहाँ पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि जी ये क्वारंटीन करने के लिए 3 दिन आपका होटल में स्टे लाजमी है। तो आपका होटल पास हमारा होटल पास था, और हम बावजूद कि हमारा होटल जो है वो सबसे लो स्टैंडर्ड का था, इसके बावजूद मिरेकल हुआ कि उन्होंने हमारे होटल को सिलेक्ट किया, अप्रूव हुआ। उसमें जो छोटी मोटी उन्होंने चेंजेस की वो हमने करवा दी। करवाने के बाद हमने यकीन जाने कि वो तकरीबन 4 से 5 महीने का प्रोग्राम रहा। तो हमने, मेरा ख्याल है कि 2-3 साल में उतने पैसे नहीं कमाए होने जितने हमने जो है वो मतलब 3 से 4 महीनों में हमने कमाए। अभी जो आपने बिल्डिंग बनाई है बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत अखराजात होंगे इसमें, करोड़ों रुपए इसके ऊपर लग चुके होंगे। तो आपने ये सोचा कि ये मॉडल आगे कैसे चलेगा। अभी तो आप अपनी जेब से खर्च करते हैं, जिस दिन आप इस दुनिया में सबने जाना है, तो उस दिन ये मॉडल कैसे चलेगा, ये स्कूल कैसे चलेगा। ये इस बिल्डिंग पे देखें जी, मैंने इसको अपने घर की तरह बनाया है। हर चीज़ यहाँ पर, मटेरियल, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, हर चीज़ में हमने बगैर किसी बजट के अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 15 करोड़ रुपए की एक खतीर रकम हम इस पर खर्च कर चुके हैं। और इसके अलावा मैंने उनको कहा कि जो भी फंड्स चाहिए वो आप लें। हम इसमें मतलब जो है वो बहुत कुशादा कैंपस आपने देखा बन रहा है जी। और क्लासरूम्स भी, क्योंकि पर्पस बिल्ड कैंपस है तो इसमें क्लासरूम्स भी कुशादा हैं, वेंटिलेशन का बंदोबस्त है, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, तमाम जदीद सहूलियात, प्ले ग्राउंड्स, जायलैंड। तो इंशाल्लाह ताला स्टाफ पहले भी हमारे पास सबसे ज़्यादा बेहतर, आगे भी बेहतर होगा। तो उसके सिलसिले में एक तो मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैं अभी से यहाँ पे एंगेज कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने अल जन्नत फाउंडेशन के नाम से अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन यहाँ पर रजिस्टर करवाई, और ये स्कूल की ज़मीन भी अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ही कर रहा हूँ। तो हमारे कनाडा में ये रूल होता है कि आप एक ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह ताला 5 से 6 साल बाद मैं वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाऊंगा। और जिस तरह ये आपके नोबल इनाम हैं या ये दूसरे, ये सारे एक ट्रस्ट की फंडिंग होती है। तो ट्रस्ट के तहत क्या होता है कि आपकी जो भी एस्टेट है, जो भी आपका बिज़नेस है, वो आप ट्रस्ट के तहत रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्टर करने के बाद होता ये है कि आपके मरने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, जो भी उस ट्रस्ट की आमदनी होगी, आपके बच्चे उसको, प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, बिज़नेस को सेल नहीं कर सकते। और आप लिख देंगे कि इस प्रॉपर्टी में से 50% जो है या 50% या 30% जो भी है वो अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन को जाएगा। अल जन्नत मेरी बेटी का नाम है, उसकी बेटी के नाम पे मैंने अल जन्नत वेलफेयर फाउंडेशन बनाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत मेहरबानी।